नमस्कार साथियों। इन दिनों एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। और जैसे कि अभी दिवाली गई है, दिवाली के बाद मैं अपने दोस्तों से, साथियों से, जानने वालों से राम रमी के लिए निकला तो बहुत से लोगों ने बिजली के बिलों का जिक्र किया कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं इस बारी। और मैंने अपना भी बिजली का बिल चेक करा, हमारे स्टोर का बिजली का बिल चेक करा, तो वाकई में बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आए हैं। तो जब मैंने बिजली के बिल की एनालिसिस करी तो बिजली के बिलों के अंदर इस बारी एक अलग से चार्ज गवर्नमेंट ने लगा के भेजा है। और वो हमारे बिजली के बिल में 1711 रुपये अलग से एक चार्ज लग के आया है। और टोटल 5297 रुपये का बिल बिजली का हमारा आया है, एक स्टोर का, जिसमें कि बहुत ज़्यादा बिजली कंज्यूम नहीं होती है और रात को स्टोर बंद रहता है, तो भी बहुत ज़्यादा बिल बिजली का इस बारी हमारा भी आया है। तो मैंने इसके बारे में पता करा और मैं बिजली बोर्ड गया आज, और बिजली बोर्ड में जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने काफ़ी कोऑपरेट किया, वो मुझे जानते थे। तो वहाँ से मुझे पता लगा कि जो बिजली का बिल है उसके अंदर इस बारी गवर्नमेंट ने एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट एडीसी के नाम से एक चार्ज अलग से लगाया है। और जो ये एडीसी के नाम से जो अलग से एक चार्ज गवर्नमेंट ने लगाया है, ये चार्ज गवर्नमेंट कहती है कि वो एक साल के अंदर कोई भी इंसान जो बिजली का बिल भर रहा है उसका एवरेज, वो भी 6 महीने, मतलब 6 से कैलकुलेट करके मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। जैसे आपने 48,000 रुपये बिजली का बिल भरा है साल का, तो उसको 6 से डिवाइड करने के बाद 8,000 रुपये जो आपका अमाउंट है उसका डबल सरकार आपसे एज ए सिक्योरिटी लेगी। और 8,000 का डबल हुआ 16,000 रुपये, वो 3 किस्तों में आपसे एज ए सिक्योरिटी लेगी। ये एक अमाउंट मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताया। तो ये किसी का कुछ भी हो सकता है, 5,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, 8,000 हो सकता है, तो वो आपसे सिक्योरिटी के तौर पे लेगी। तो मैंने इसी बीच हमें याद आया कि एक बारी पीछे भी इन्होंने 10,000 रुपये सिक्योरिटी के हमसे भरवाए थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमसे भी एक बारी पहले भी आप सिक्योरिटी के भरवा चुके हो, आप चेक करो। तो उन्होंने ऑनलाइन चेक किया तो ऑनलाइन सिर्फ 1,000 रुपये हमारे अकाउंट में दिखा रहा था। लेकिन मैंने कहा, उनको थोड़ा फोर्स किया, मैं जी आपने जमा करवाए हैं 10,000 रुपये हमसे। तो उन्होंने मैनुअली जो हमारा रिकॉर्ड था उसमें चेक किए, तो उसके अंदर 10,000 रुपये हमारे डिपॉजिट थे एज ए सिक्योरिटी 2018 में। तो जब मैंने ये बात उनको बताई, उन्होंने देखी, तो उनको भी झटका लगा एज ए एम्प्लॉय के भाई वाकई में इन्होंने 10,000 रुपये जमा करवा रखे हैं पहले ही, और फिर से इनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई, और उस एप्लीकेशन के बिहाफ पे वो कह रहे हैं कि वो 10,000 रुपये वो अकाउंट में शो करना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा जी ये ऑनलाइन नया सिस्टम शुरू हुआ है, तो इसमें ये चीज़ें अपडेट नहीं हुई है, इसीलिए ये गलती हुई है। अब मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग भी चेक करवा लें। एक हिसाब से देखा जाए तो खुद जो बिजली बोर्ड के एम्प्लॉयज़ है वो खुद ये बात कह रहे हैं कि ये जो चार्ज इन्होंने लगाया है बिल्कुल नाजायज़ है। जनता के ऊपर, जो पहले ही जनता है जो महंगाई से जिसकी कमर टूट चुकी है, आज के समय में बेरोजगारी के समय में जो जनता है बिल्कुल परेशान है, उसके ऊपर अननेसेसरी एक बर्डन ये सरकार और डाल रही है। ये सरकार लगातार अलग जो बिजली का बिल है वो इस सरकार का कहीं ना कहीं एक जनता को लूटने का एक बहुत बड़ा साधन बन चुका है। इसके अंदर हर आए दिन नए टैक्स ये लगा देती है, नए चार्जेस ये जोड़ देती है। इसमें इन्होंने पंचायत टैक्स जोड़ा जो कि 2% आपके एनर्जी चार्ज पे अलग से लगता है। उसके बाद इन्होंने एफएसए फ्यूल सरचार्ज है वो पीछे बंद किया था, वो फिर से इन्होंने लागू कर दिया 2023 के अंदर, वो फिर से आपके बिजली के बिलों में लगने लग गया है। और उसके बाद अब ये नया ये ले आए हैं एडीसी जो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट है। ये इतना अमाउंट एक आम आदमी कैसे भरेगा? और इसके अंदर भी बहुत, पहली बात तो इसके अंदर बहुत बड़ा करप्शन है, घोटाला है। क्योंकि आप लोग चेक करें, आपसे कब इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया है, क्योंकि पहले भी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लोगों से ले चुके हैं। तो अगर आपने पहले जमा करवा दिया और फिर से ये मांग रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाइए भी 10,000 रुपये सिर्फ एक बिजली बिल के ऊपर, इन्होंने एक बिजली मीटर के ऊपर 10,000 रुपये पहले लेके दोबारा से सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रहे हैं। तो आप इसका एक मोटे तौर पर देखें तो ये कितना बड़ा एक अमाउंट लोगों से ले रहे हैं बिना मतलब के, पहले भी ले चुके और फिर से ले रहे हैं। दूसरा, इस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये 6 से डिवाइड करते हैं, जबकि बिल 12 महीने का आता है। ये जो 2 महीने का हमारा जो बिल आ रहा है हर 2 महीने का, उसकी वजह से भी हमें स्लैब्स में भी नुकसान होता है, और हमें बिजली के जो इन्होंने जो डिपॉजिट
का नया जो सिक्योरिटी डिपॉजिट का सिस्टम चलाया उसमें भी हमें नुकसान हो रहा है, क्योंकि 12 महीने का हमारा 48,000 का बिल जो मैंने उदाहरण दिया था उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 8,000 आता है, और उसका डबल 16,000 रुपये हमसे सिक्योरिटी डिपॉजिट भरवा रहे हैं। और अगर हम 12 महीने होते हैं एक साल में, तो उसको 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो 4,000 रुपये आता है, तो उसका डबल 8,000 हुआ, तो हमें 8,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये हमसे 4 महीने का बिजली का बिल एडवांस जमा करवा रहे हैं, जो कि प्राइवेट संस्थाओं के अंदर किसी का हम किराए पे मकान भी लेते हैं वो भी हमसे 1 महीने का एडवांस किराया लेता है, और सरकार हमसे 4 महीने का एडवांस बिजली का बिल ले रही है, जो कि अपने आप में एक बिल्कुल ही अमानवीय और बिल्कुल ही कॉमन पीपल आम लोगों के खिलाफ एक इन्होंने नया सर्कुलर, ये सर्कुलर भी इन्होंने 2016 में पारित किया है। ये सरकार आने के बाद लगातार, मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ, पंचायत टैक्स भी इन्होंने 2021 के राउंड अबाउट लागू करा है। तो ये सब नए नए चार्जेस, एफएसए भी इन्होंने अब दोबारा से लागू किया है। तो ये सब चार्जेस ये सरकार अपनी मर्जी से बिजली बिलों में लगाई जा रही है। आज जब मैं वहाँ पे गया तो एक गरीब आदमी वहाँ पे आया, उसने कहा जी क्या कारण है इतने इतने बिजली के बिल हमारे आ रहे हैं। अब फिर ये पहले जो हमारा जो 300-400 रुपये का बिजली का बिल आता था, आज 1500-1600 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने अलग अलग चार्जेस लगा के इसके अंदर ऊपर से ये जो एक नया इन्होंने सर्कुलर ठोका है आम जनता के ऊपर, ये इन्होंने जो 2016 में लागू किया था, इसको पहले इन्होंने इंडस्ट्रियल पे लागू किया, फिर उन्होंने नॉन डोमेस्टिक पे लागू किया, और अब डोमेस्टिक पे लागू कर रहे हैं, जिसमें कि इतने आम गरीब लोग बेचारे कैसे भी करके अपना टाइम पास कर रहे हैं। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के आ गया है जो एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट इन्होंने लागू किया है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, अपने बिलों को संभालें, और हम भी इस मुद्दे को बड़े लेवल पे उठाएंगे, इस मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि आज बिजली के बिलों के नाम पे जो हरियाणा सरकार ने लूट मचा रखी है, उस लूट का कोई भी अंत नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने गरीब लोगों के ऊपर बर्डन डाली है, आज दिल्ली का अगर मैं उदाहरण दूं तो 1 महीने का बिल वहाँ पे आता है और 200 यूनिट बिजली फ्री है। और अगर यहाँ की मैं बात करूं तो अगर हम स्लैब्स में भी जाएंगे तो ये वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी। स्लैब्स में भी यही गोलमोल है कि 2 महीने के बिजली के बिल पे स्लैब लगती है, जबकि ये 1 महीने के बिजली के बिलों के हिसाब से हमारा सिस्टम होना चाहिए, ताकि हमें गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं, जो गवर्नमेंट जो बेनिफिट्स दिखाती है कि हम दे रहे हैं, वो हमें क्लियरली पता लग सके कि वो बेनिफिट्स हमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। आज सिर्फ 2 महीने का बिजली का बिल आने की वजह से हमारे ऊपर बर्डन भी ज़्यादा होती है, और जो गवर्नमेंट की जो दिखावा करती है कि वो हम अलग अलग स्लैब्स बना के आपको बेनिफिट दे रहे हैं, वो भी हमें नहीं मिल पाते। और इस तरीके से एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी इन्होंने जो 6 से डिवाइड करके और एक अलग तरीके का मतलब घोटाला हमारे साथ कर रही है, हमारे ऊपर अननेसेसरी बर्डन और ज़्यादा बढ़ा रही है। ये सब भी ख़त्म हो जाएगा अगर ये बिल 1 महीने का हो जाता है तो इसके ऊपर हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे, अलग अलग वार्ता भी करेंगे। आपसे भी मेरा निवेदन है, आप अपने बिल देखें, आप देखें कि आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाया है पहले या नहीं करवाया, ताकि अननेसेसरी बर्डन आप पे कम से कम ना पड़े। जय हिंद, जय भारत।